उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। देखिए उनके बेटे का नाम सतलज है। जी। सतलज, ये नाम उन्होंने अपने बेटे का सतलज रखकर लोगों को ये बताया कि हमारी जो ये धरोहर है ये सब हमारी अपनी है। उन्होंने वो अपने बेटे का नाम मोहम्मद हुसैन भी रख सकते थे, जाकिर अली भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने तटस्थ और बेबाकी से वो बात करते थे और हर तबके के लिए वो लिखते थे। हर तबका उनकी शायरी को पसंद करता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मेरी हो गई 40 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ, 1/3 दुनिया में। खुदा की कसम पहली मरतबा मुझसे राहत इंदौरी, हम भी जमाने में बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे। उस जमाने में भी किसी ने फरमाइश की थी, लेकिन आज यहाँ पर दुबई में मुझसे बदल की फरमाइश हुई। 63 बरस की उम्र में पहली बार बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर हमारी कदीम उर्दू में नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं लिखे, नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर। तो ये कुछ अलग अंदाज जिसमें लोग उनकी शायरी सुन के हंसते भी थे। ये बहुत ही अलग अंदाज और वीर रस भी उनकी शायरी में दिखाई देता था। हर जो 9 रस हैं, हर रस उनकी शायरी में दिखाई देते थे। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग जगह पर उन्होंने इस तरीके से शायरी की, लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट वहाँ पर सुनने को मिलती थी। अतुल अजनबी शायर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, ये पूरे साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसनाक खबर है, और जब से ये मैंने सुना है एक ऐसी हालत में हूँ कि मैं क्या बयान करूं। एक ऐसा शायर जिसने मुशायरों के स्टेज पे एक नया लहजा कायम किया, एक नई ढब कायम की। आपको बताना चाहता हूं कि 70 के दशक में जब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब स्टेज पर आए अपनी शायरी के साथ, उस वक्त तक जुल्फ रुखसार पे जो है शायरी हुआ करती थी, हुस्न जमाल पे शायरी हुआ करती थी, गेसू पे शायरी हुआ करती थी। लेकिन जब इस शख्स ने स्टेज पे कदम रखा और इसने शेर पढ़ा कि धूप और छांव के मालिक मेरे बूढ़े सूरज, मेरे कद को भी, मेरे साये को भी मेरे कद के बराबर कर दे, तो एक भूचाल सा आ गया। मेरे गर्दन पे थी तलवार मेरे दुश्मन की, मेरे बाजू पे मेरी माँ की दुआ रखी थी। जब ऐसी शायरी लेके जब ये स्टेज पर आए तो जो है एक हंगामा सा मच गया और एक नया लहजा होता चला गया, एक नई परंपरा कायम होती चली गई हमारे उर्दू मुशायरे के स्टेज पर। और फिर हजारों ऐसे शायर हुए जो डॉक्टर राहत इंदौरी की नकल करते थे, उनके लहजे में, उनके अंदाज में शेर कहने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक जैसे जो हैसियत फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की है, मेरी नजर में उर्दू अदब में, उर्दू मुशायरों की दुनिया में वह हैसियत डॉक्टर राहत इंदौरी की। वो जहां खड़े हो जाते थे वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट ही, जहां पर वो शायरी करते थे वहां से तालियों की गड़गड़ाहट, वाह, और यही सुनाई देता था। जी जी जी, वो उनको जो है मुशायरों के जो आवाम होती थी, जो पब्लिक होती थी, उसकी नस मालूम थी कि कहाँ मुझे किस महफिल में कैसी शायरी पढ़नी है। इतना उनको एक्सपीरियंस था और फिर वो मजमे के मूड को भांप लेते थे। अगर वो IIT का मजमा है तो वहाँ लड़के लड़कियां हैं तो वहाँ के मुताबिक
और इधर जाने का नहीं, और फिर ऐसी गजलें अपनी पेश करते थे। अगर कोई अदबी मजमा है तो वहां पे फिर अब अपने अदबी कलाम पेश करते थे। ये बहुत बड़ी खूबी थी उनकी। और फिर वो मैंने कहा कि वो जहां जिस दर पे खड़े हो जाते थे वहीं से लाइन शुरू होती थी, और एक युग का मतलब खत्म होना है, एक दौर का खत्म होना है, डॉक्टर राहत इंदौरी का ना रहना। बिल्कुल, इस क्षति की पूर्ति तो खैर कभी नहीं हो सकती। जी जो ये हानि पहुंची है। वो मेरे मार्गदर्शक थे। हमेशा मुझे उन्होंने मुशायरे के स्टेज पे सिखाया कि कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, कैसी शायरी तुम्हें पेश करनी, बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आना है। ये बहुत बहुत मर्तबा, बहुत महफिलों में, बहुत जगह और महफिल के बाद भी उन्होंने मुझे समझाया। और जब मैंने भी शायरी का आगाज किया था तो वो मेरे आइडियल जो है राहत इंदौरी थे। मैं भी उसी अंदाज में शेर कहने की कोशिश करता था, पढ़ता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान का अपना एक लहजा बन जाता है। तो मैं मैंने लहजा बना। लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये आपने जो कहा कि वो हर तबके के लिए, और हर तबके चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जवान हों, हर एज ग्रुप के लिए उनकी शायरियां होती थी। एक शायरी उनकी है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो वो हर तबके के लिए, हर एज ग्रुप के लिए उनकी शायरी होती थी। और सर शायद इसीलिए जब तक वो रहे तब तक उनकी शायरियां सब सुनने के लिए बेताब रहते थे, और अब उनके जाने के बाद भी लगातार उनकी शायरियों को याद किया जाएगा। जी जी जी। राहत साहब का एक शेर, अगर आप कभी मायूस हो जाएं, कभी निराश हो जाएं, तो उनका एक शेर मुझे हमेशा याद रहता था कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये ऐसी शायरी या ऐसे शेर जब भी कहीं कोई पहलू हो तो डॉक्टर राहत इंदौरी का शेर कोट हो जाता था, तो हमें हौसला मिलता था ऐसी शायरी से। और एक किसी उसमें उन्होंने लिखी दिया कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो शायरी में मोहब्बत तो सबसे कॉमन सब्जेक्ट है। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो शायरी नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी ने मुशायरे के स्टेज पर एक नया लहजा कायम किया, एक नई परंपरा डाली, एक नया ढब कायम किया। ये बहुत बड़ी देन है उनकी। बिल्कुल, एक अलग उन्होंने अंदाज शायरी का इजाद किया था, हम कह सकते हैं। इस तरीके से वो बोलते थे। और जो 9 रस हैं सर, उन 9 रस के हिसाब से वो अलग अलग, मतलब लोग हंसते भी थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक रस के लिए ही वो एक रस को पकड़कर वो उस हिसाब से शायरी कर रहे हैं। जी 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 जी। ये बात जी बिल्कुल, बेशक ये आप बिल्कुल सच कह रही है। मैंने वही बात आपसे कही कि अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मों में आए, पहले सीरियस रोल में आए, बाद में आपने उनकी और फिल्में देखी होगी जिसमें उन्होंने जो है हंसाने का भी किरदार अदा किया। ऐसे ही डॉक्टर राहत इंदौरी ने मुशायरे के हर तबके की नब्ज को पकड़ रखा था कि मैं किस महफिल में और मुझे क्या पढ़ना है। अगर वो कपिल शर्मा शो में है तो मुझे वहां क्या पढ़ना है, IIT में क्या पढ़ना है, लाल किले के मुशायरे में क्या पढ़ना है, DCM के मुशायरे में क्या पढ़ना है, अदबी मुशायरे में मुझे क्या पढ़ा, उनको सब पूरा मालूम रहता था और उस मूड को भांप लेते थे और फिर वो ऐसी शायरी पेश करते। और मेहनती वो बहुत थे। बचपन की उनकी बात की जाए तो 10 साल से भी कम उम्र थी, उन्होंने काम करना शुरू किया था साइंस चित्रकार के रूप में। मुझे मालूम है, जो मैंने उनकी किताब पढ़ी है, जो लम्हे लम्हे उनका नंबर है, कि उनपे एक सफेद शर्ट हुआ करती थी और ये जो साइन बोर्ड होते हैं, जो होर्डिंग लगती है, उस बोर्ड को पहले पेंट करते थे वो, फिर उस पे मुसब्बरी करते थे, फिर धीरे धीरे रानीपुरा आए वो, और वहां पे फिर शायरी की तरफ राग़िब हुए और नूर इंदौरी साहब की सोहबत मिली उन्हें, और फिर वो जब मुशायरों के स्टेज पर आए तो छाते चले गए। फिर कोई बाधा, कोई हर्डल्स उनको रोक नहीं पाई। राहत इंदौरी नहीं रहे, लेकिन हम सबके दिलों में, पूरी दुनिया के और जितने भी उनके फैंस हैं, उनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल जिंदा रहेंगे, बिल्कुल जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जोड़ने के लिए। जी जी। अच्छा, देखिए मौसम एक जैसे हैं। हाँ, मौसम चाहे कराची का हो चाहे दिल्ली का हो, झूठों नहीं, बहुत मुख्तलिफ है फैयाज। ये शरीफ लोग बैठे हैं मेरे सामने। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो।
झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने? सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। एक शेर पढ़ता हूं और अल्लाह करे कि मुझे इत्तला देने की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर नहीं, गुलदस्ते पर फूल नहीं है। गुलदस्ते पर घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है राहत इंदौरी के निधन पर। मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफी दुख हुआ। उर्दू अदब के वे कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं। तो राजनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है और लगातार अब ट्वीट्स आने शुरू हो चुके हैं। ये खबर जैसे ही आई एक सदमा सा सबको लगा है और अब ट्वीट्स आने भी शुरू हो चुके हैं। राजनाथ सिंह का ट्वीट आया, रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि 3-4 दिन से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। शुगर के और हार्ट के पेशेंट वो थे और अब उसके बाद आज उनको अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उससे पहले वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके डॉक्टर से भी हमने बात की और उनके डॉक्टर ने भी बताया, जो 40 साल से लगभग 40 साल से उनको देख रहे थे, उन्होंने भी बताया कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। 60% फेफड़ों में पानी चला गया था और उसके बाद अब ये दुख भरी खबर कि राहत इंदौरी नहीं रहे। अरुण हमारे साथ